इसके बाद भाई सनाउल्लाह अंसारी सवाल कर रहे हैं, क्या ख़ास के मज़ार पर जाना जायज़ नहीं है? ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने कहा है, क्या ये सही है? अब आपने उनकी वीडियो का लिंक दिया होता तो उसको सुना होता तो समझ आता है, क्योंकि मेरे समझ नहीं आया ख़ास के मज़ार पर जाना जायज़ नहीं है से क्या मुराद है और क्या मुफ्ती साहब ने कहा है। तो पहले उसको सुना जाता, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता था, बग़ैर सुने कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसके बाद मोहतरम मोहम्मद अशफाक साहब सवाल कर रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते हैं, मेरा सवाल यह है कि इमाम के पीछे एक रकात छूट जाए और इमाम के साथ एक सलाम फेर दिया, फिर याद आया कि मेरी एक रकात छूटी हुई है, फिर खड़े होकर रकात को पूरा किया, तो सजदा सहव करना पड़ेगा या नहीं? देखिए, इस बारे में तफसील है, उसको अच्छे से समझ लें तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी। अगर किसी शख्स ने इमाम के यानी जिसकी कोई एक रकात दो रकात छूटी हुई थी, उसको मसबूक कहते हैं। तो अगर किसी मसबूक ने इमाम के साथ साथ सलाम फेर दिया, और साथ का मतलब ये था कि उसके सलाम में जो लफ्ज़ सलाम है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और मुक्तदी के यानी मसबूक के लफ्ज़ सलाम में कोई ताख़ीर नहीं हुई है। जैसे इमाम सलाम कर रहा है वैसे ही फ़ौरन ये कर रहा है, जो कि आम तौर पर होता नहीं है ऐसा। अगर मसबूक ने ऐसे इमाम के साथ बिल्कुल मुत्तसिलन सलाम फेरा है तो इस सूरत में उस पर सजदे से वाजिब नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है आम तौर पर। इसके बाद दूसरी सूरत समझें। अगर इमाम के सलाम फेरने के मुत्तसिलन बाद नहीं, मुत्तसिलन यानी साथ साथ नहीं बल्कि बाद सलाम फेरा है, इमाम ने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह कहा और मुक्तदी ने भी सलाम फेरा है, जो आमतौर पर होता है कि पहले इमाम का लफ्ज़ सलाम होता है, बाद में मुक्तदी का होता है। तो अगर ऐसा मसबूक ने किया है कि इमाम के बाद सलाम फेरा है, तो इस सूरत में उसको जो है अपनी रकात पूरी करके सजदा सहव करना लाजिम है, उसको सजदा सहव कर लेना चाहिए। दूसरी सूरत हो गई। तीसरी सूरत यह है कि अगर मुक्तदी ने मसबूक ने दो सलाम फेर लिए हैं, फिर उसको याद आया कि मेरी रकात बाकी थी और उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे नमाज़ ख़त्म हो जाती है, तो वोट है खड़ा हो अपनी रकात को पूरा करे और सजदा सहव कर ले, उसकी नमाज़ पूरी हो जाएगी। उम्मीद है आपकी ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी।